बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ आयशा अंसारी। मैं हूँ आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूँ इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, हुकूमत और IMF के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। आलमी इदारा पाकिस्तान को $1 अरब देगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पेट्रोलियम लेवी हर माह ₹4 फी लीटर बढ़ाना पड़ेगी। जबकि कारोबारी माहौल के साथ टैक्स नेट भी बढ़ाना होगा। सेल्स टैक्स की छूट, बिजली महंगी और कोरोना अखराजात का ऑडिट IMF को बताना होगा। गवर्नर स्टेट बैंक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुकूमत पाकिस्तान लगाएगी। हमने कोई गलत काम नहीं किया था, लोगों ने वैसे ही वावेला मचा दिया था। IMF को मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करके दिखाएंगे। सेल्स टैक्स में इकदाम करना पड़ेंगे। आइंदा चंद माह के बाद बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए आइन साजी करना पड़ेगी। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं और इसके तहत जो छठा रिव्यू है उसके तहत IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। बिजली के नर्ख में एडजस्टमेंट, टैक्स के निज़ाम में बेहतरी, अखराजात में एहतियात और मालियाती नज़्म ज़ब्त वो चंद अहम इकदाम हैं जिनसे मुल्क में ठोस माशी बुनियादों पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में। PDL का होगा जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो ₹30 तक जाए। और स्टेट बैंक की तरमीम के पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी है। गवर्नर जो है उस किसने लगाना है वो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसने लगाना है वो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाना है। इसलिए बहस यही हुई और बहस ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहस इसलिए हुई कि हमने $500 मिलियन मार्च में ले लिया था और हमने ये एग्रीमेंट कर लिए थे इनके साथ। उससे पीछे हटना और उसके साथ उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। नाज़रीन, हुकूमत ने अवाम पर बिजली और पेट्रोलियम की कीमत में मुसलसल इजाफे का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि हुकूमत हर माह पेट्रोलियम की कीमतों में ₹4 लेवी बढ़ाएगी, जबकि बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। शहरियों ने हुकूमती फैसले को अवाम मुखालिफ फैसला करार दिया है। आवाम बड़ी परेशान है। पेट्रोल की प्राइसेस ऑलरेडी इतनी इन्होंने हाई कर दी हैं। हम तो बड़ा अच्छा समझते थे गवर्नमेंट को। ये महंगाई पे महंगाई भी किए जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइसेस का असर, आप आटा देखें, आटे की कीमतें कहाँ जा रही हैं। क्योंकि आदमी उठता है तो पेट्रोल के रेट बढ़ा देते हैं। आदमी कहाँ जाएगा यार? अपने बच्चों को देखेगा, पढ़ाई को देखेगा, खाने को देखेगा, पीने को देखेगा। हमारे तो मुश्किल ही हो गई ना ये। हम कहाँ से करें? हमारी तनख्वाह इतनी नहीं है। तनख्वाह, हम गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। जो करना है उन्होंने करना है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो बीच पिछले वाले बोके गए हैं उसका खमियाजा तो इस गवर्नमेंट को काटना है। जितनी दफ़ा पेट्रोल बढ़ेगा उतनी दफ़ा बिजली बढ़ेगी। हर महीने अगर ये पैसे बढ़ाएंगे तो हर महीने बिजली पे पैसे बढ़ेंगे। हम स्टूडेंट हैं, हम पेट्रोल डलवाएं, अपनी तालीम के खर्चे अफोर्ड करें। या ये ₹104, ₹105 पेट्रोल था, अब ₹147 पेट्रोल हो गया। अब आवाम जो है ना वो घबरा गई है और एक मिडिल क्लास इंसान जो है उसका भी जो गुजारा है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा आसमानों को छू रही हैं और सबसे ज़्यादा जो जोर आ रहा है वो गरीब पे आ रहा है। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की नई किस्त देने के लिए कड़ी शराइत आयद कर दी हैं। हुकूमत को महंगाई, रुपए की गिरती कदर और FBR महसूलात के मामलात पर मुश्किलात का सामना होगा। आलमी मालियाती इदारे को जायजा रिपोर्ट में मनफी और मुस्बत पहलू पेश किए गए। IMF ने कर्जे की किस्त के इजरा पर जायजा टीम की सिफारिशात के साथ कड़ी शराइत और वार्निंग भी जारी कर दी। पाकिस्तान में 45 रोज जारी रहने वाले जायजा में IMF बोर्ड को मनफी और मुस्बत पहलू पेश किए गए। इक्तिसादी मुश्किलात का जायजा FATF शराइत पर अमल दरामद के पस मंजर में किया गया। जायजा रिपोर्ट मॉनिटरिंग के नतीजे में सामने आने वाले डेटा की बुनियाद पर मुकम्मल की गई। महंगाई, रुपए की गिरती कदर और FBR महसूलात के मामलात पर मुश्किलात जारी रहने का अंदिया भी दिया गया। जायजा रिपोर्ट के मुताबिक माशी नमू 4% तक पहुंचने का इंतजार 2022 तक करना होगा। रुपए की कदर बारे IMF शराइत पर अमल दरामद जारी रखना होगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दस्तयाब जराए और इकदामात का सहारा लेना होगा। जायजा रिपोर्ट में बताया गया है कि जुज़वी तौर पर शराइत पूरा करने का अमल मुस्तहसन नहीं। FATF की शराइत पर अब तक का अमल दरामद काबिल तारीफ है। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत रकूम का इजरा बेहतर इकदाम है। IMF की शराइत बर वक्त पूरा करने से मसाइल हल होंगे। इकराम होती, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। PDM का लॉन्ग मार्च फिर मौखर होने का इम्कान। फरवरी की तारीखों पर गौर, कारकुनान को मुतहरक रखने और एक से दूसरे शहर तक रोड कारवां की तजावीज़ हैं। धरने, इस्तीफों, शटर डाउन, पहिया जाम, लाहौर और गवादर में जलसों पर भी गौर किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास के बाद तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा,
حتمی فیصلے کل سربراہ اجلاس میں ہوں گے۔ 3.5 سال سے ایک موذی اور مہلک بیماری جو قوم کو لاحق ہے وہ موجودہ حکومت اور عمران خان کی شکل میں ہے۔ اس مہلک اور موذی بیماری سے جو پی ٹی آئی کی صورت میں مسلط ہے کیسے نجات دلانا ہے؟ اگر آپ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں یہ تمام چیزیں تجاویز میں شامل ہیں، یہاں تک پیجام ہڑتال بھی تجاویز میں شامل ہے، شٹر ڈاؤن بھی شامل ہے، لاہور کا جلسے کی تجویز بھی ہے، گوادر میں جلسے کی تجویز بھی ہے اور شٹر ڈاؤن پیجام ہڑتال کی تجویز بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ استعفوں کی تجویز بھی ہے۔ تمام نسخے، تمام تجاویز، تمام سفارشات کل کے سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کی سربراہی قیادت کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ انہی سفارشات اور تجاویز کی روشنی میں فائنل ڈیسیجن سامنے آئے گا۔ لندن کی ہاؤنسلو ہائی اسٹریٹ پر سالانہ ونٹر لائٹس کا مظاہرہ کیا گیا۔ کرسمس کی آمد سے پہلے روایتی لائٹ واک میں ہاؤنسلو کی تمام رنگ و نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے مرد و خواتین نے بچوں سمیت شرکت کی۔ رنگا رنگ ثقافتی انداز میں شرکاء نے ونٹر لائٹس کو جلا کر ونٹر ہائی اسٹریٹس روشن کر دی۔ روشنیوں سے مزین اس ونٹر واک کا مزید احوال بتا رہے ہیں وسیم کاظمی اپنی اس رپورٹ میں۔ ویسٹ لندن کے علاقے ہاؤنسلو کی ہائی اسٹریٹ پر روایتی ونٹر لائٹس واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہاؤنسلو کے رہائشیوں نے بچوں سمیت شرکت کی اور ہاتھوں میں لائٹس تھام کر کرسمس کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر پنجابی ڈھول اور بھنگڑے سے شرکاء محظوظ ہوئے، جبکہ بچوں کی شمولیت نے اس ونٹر لائٹس واک کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ برس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس تہوار کو نہ منا سکے، تاہم اس بار ہاؤنسلو کونسل نے اس کا اہتمام کر کے کرسمس کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا ہے۔ Oh, it's lovely here. Me and my son came here to put the like candlelight night. Very nice. We are enjoying a lot. Special kids, they are making lots of fun. Especially after COVID situation and all, it's really very good for the kids and mums as well. So we are really having a good time. Coming to enjoy with our band, with our lighting, and with our media. And local resident is such a proud. So that's why Hounslow is the one of the diverse borough of Hounslow. We all came from the church to make our lovely lanterns, and we're delighted to be a part of the parade today, turning on the winter light. We live in Heston. We are here for the High Street procession for winter light. This is the annual Winter Lights Festival. It's a festival of celebration for the season. We've worked in schools and community groups. It's run by Creative People and Places through Watermans in Brentford, and we're going up there with a load of lights, and we're going to go to Bell Square and have a finale. Hi, we are here with the Light Winter Parade on Hounslow, and we are from the Polish community. ونٹر لائٹس واک میں ہاؤنسلو کونسل کے میئر بشنو گورنگ اور کونسلر نثار ملک، کونسلر اجمر گریوال نے شرکاء کے ساتھ پیدل چل کر ہاؤنسلو کے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کا کہنا تھا کہ ہاؤنسلو کونسل میں 103 زبانیں بولی جاتی ہیں، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ یہاں بستے ہیں، تاہم سب ایک کے ساتھ کرسمس کی آمد کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ We are proud of it کہ ہمارے بورڈ میں جو لائٹس کرسمس لائٹ آن ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں اور سارے ڈائیورسٹی۔ ہانسلو is known for diversity. More than 140-150 languages spoken in Hounslow, and all communities live together very like brothers and sisters, very close. There's no problem here. You know that there was a trouble in London last time. There was nothing happened in Hounslow because we are so close. یہ لائٹس آن ہوتی ہیں ایک تو for upcoming Christmas. At the same time اس سال جو زیادہ اسپیشل یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے پچھلے کوئی 18 مہینے 2 سال تقریباً جو ہے نا کام ڈسٹرب رہا ہے، تو اس لیے سب لوگ باہر آئے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں بڑی ڈائیورس کمیونٹی ہے، بڑے مکس لوگ ہیں، اور اس میں ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی کمیونٹی کے اندر مل جل کے یہاں پہ ہانسلو میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مل جل کر
सब मनाते हैं एक दूसरे के तीज त्योहार. ये नहीं है कि क्रिसमस ही मनाना है, सब दिवाली ईद सब मिलकर मनाते हैं. सो द यूनिटी जो इस एरिया की है वो दिखाई देती है. विंटर लाइट्स वॉक हाई स्ट्रीट हॉन्सलो से शुरू होकर करबल कॉर्नर पर इख्तिताम पजीर हुई. वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन. ईस्ट लंदन में पाकिस्तानी अक्सरियती इलाके एल्फर्ड से MP सैम टेरी कम्युनिटी फलाह के लिए मुतहरक हैं. सैम टेरी की जानिब से लोकल कारोबार को फ़रोग देने के लिए अवार्ड भी दिए जा रहे हैं. सैम टेरी का कहना था कि कोरोना के बाद मुआशी सिलसिले को वापस ट्रैक पर लाने के लिए लेबर के MP मुतहरक हैं. मज़ीद तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में. ईस्ट लंदन की मारूफ बरतानवी पाकिस्तानियों के इलाका एल्फ्रेड से लेबर पार्टी के MP सैम टेरी ने मुकामी रिहायशी कारोबारी शख्सियात की मुआशी खिदमात को सराहते हुए हौसला अफजाई के तौर पर अवार्ड देने का सिलसिला शुरू कर रखा है. वो एशियन कम्युनिटी के नौजवान और तरक्की के ख्वाहिश रखने वाले कारोबारी शख्सियात को असनाद और अवार्ड देकर मुआशी तरक्की में पहचान देने का बीड़ा उठा रहे हैं. उन्होंने अपने ऑफिस एल्फ्रेड में कम्युनिटी से मुलाकात की और सैम टेरी ने मुकामी कंपनी के फराज अहमद को अच्छी कारकर्दगी पर अवार्ड दिया. Triple R Productions here today to collect their business awards. I've launched a new MP, Member of Parliament sponsored business awards in association with Ilford BID and Ilford Recorder. The whole point of the awards are about really the taking part, not just the winning. What I mean by that, it's an opportunity to highlight new businesses, highlight good businesses, and highlight businesses that have been here a very long time and have just been trying to survive and struggle to get through to the other side of the pandemic. MP सैम टेरी की जानिब से मुख्तलिफ कारोबारों को अवार्ड देने का सिलसिला जारी है. शेडो मिनिस्टर कहते हैं, कम्युनिटी में अच्छा काम करने वालों को मेरे वेबसाइट पर नामजद किया जा सकता है. इसका मकसद नए कारोबार, अच्छे कारोबार और पुराने कारोबारों को सपोर्ट करना है. Obviously help try and get customers coming back to those businesses, and so these business nominations and awards are about highlighting businesses in Ilford, getting people to shop locally and to use those services and businesses and really help boost our local economy. उनका कहना था कि दिसंबर में बड़ा अशाइया भी इन लोगों के एजाज में रखा जाएगा. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पॉन्सर अवार्ड का मकसद डाइवर्स कम्युनिटी को सराहना है. बर्मिंघम के मकामी हॉल में लॉकडाउन के खात्मे के बाद पहली बार पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से कवाली नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फैमिलीज के हमरा शिरकत की. मकामी फनकारों ने महफिल समा में सूफियाना आरिफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया. मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में. तवील लॉकडाउन और कोरोना SOPs की पाबंदियों के बायस कोई इस तरह की महफिल न हो सकी जिसमें जमा होकर पाकिस्तानी कम्युनिटी आपस में खुशी के लम्हात गुजार सकती. इन हालात के पेश नज़र ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के जाहिद भट्टी, अब्दुल्ला मुश्ताक, नासिर खान और दीगर साथियों ने मिलकर कवाली नाइट का एहतमाम किया, जिसमें बरतानिया भर से खवातीन और हजरात को मदऊ किया गया था ताकि तवील लॉकडाउन गुजारने के बाद खुशी और मुसरत के कुछ लम्हात मिलकर गुजारे जा सकें. कवाली नाइट के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ. मारूफ ब्रिटिश पाकिस्तानी नात ख्वां आमना सुल्तानी ने सूफियाना कलाम के जरिए शुरका पर वजद तारी कर दिया. नौजवान उभरते हुए कवाल चांद अली ने अपने हम नवाओं के साथ मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शान में कसीदा पेश किया. सूफियाना आरफाना कलाम सुनकर हाजरीन महफिल झूमते रहे. इस मौके पर कवाली नाइट के मुंतजमीन अब्दुल्ला मुश्ताक, नासिर खान, ज़ैब मुगल, रबाब मलक, अली मोहसिन हाशमी और शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस किस्म की महफिलों से हमारा पाकिस्तानी कल्चर नौजवानों में मुंतकिल होता है, जबकि मसरूफ ज़िंदगी के चंद लम्हात इंजॉय करने का मौका भी मिलता है. ये ज़रूरी है कम्युनिटी के लिए कि इस किस्म के प्रोग्राम करवाए जाएँ और उम्मीद इंशाअल्लाह हम लोग ये हर तीसरे महीने ऐसा प्रोग्राम करवा के फैमिलीज़ को बाहर लाएंगे ताकि वो
خوش رہیں اور اس ڈپریشن کے ماحول سے باہر آئیں. بہت ہی خوبصورت شام قوالی کی ہم لوگوں نے آج آرگنائز کی تھی اپوا، فیڈو نیڈو اور فیض شاہ نے، اور اس میں اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو کرونا کی وجہ سے کافی عرصے سے گھروں میں ایک قسم کے قید ہی ہوئے تھے، تو وہ آئیں، آ کے انجوائے کریں، اپنا نیٹ ورکنگ کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، اور بہت ہلکی پھلکی محفل تھی. بہت اچھا پروگرام تھا، بہت مزہ آیا، اور ایکچولی لاک ڈاؤن کے بعد لوگ کافی عرصے کے بعد اکٹھے ہو رہے ہیں، ایک خوشی کا ماحول ہے. آفٹر لاک ڈاؤن جو کمیونٹی ہے وہ کمنگ ٹوگیدر اینڈ اٹس ریئلی نائس، ویری انجوائیبل ایونٹ. ماشاءاللہ بہت اچھی ایوننگ تھی، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے چاند قوال کو، اور فیملی ایٹماسفیئر ہے، ایوری ون از ریئلی انجوائنگ اٹ. زاہد بھائی کا بہت بہت شکریہ ہمیں بلانے کے لیے، اور ریئلی انجوائے. کووڈ-19 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی محفل ضروری تھی لوگوں کے لیے، اور اس سے ہمارا کلچر بھی پروموٹ ہوتا ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی، اچھی انٹرٹینمنٹ بھی ملتی ہے. بہت اچھا، بہت شاندار پروگرام تھا، ہم نے سب نے بہت انجوائے کیا، سب پاکستانی ہم یہاں پہ اکٹھا ہونے کا ہمیں موقع ملا، سو وی ریئلی انجوائے اٹ. آج کی جو خوبصورت محفل کا انعقاد ہوا، بہت مزہ آیا. دیکھیں صوفیزم میں ویسے بھی سبھی کو انٹرسٹ ہوتا ہے، خاص طور پر کیونکہ یہ دل کو چھو جاتی ہے. واقعی موسیقی روح کی غذا ہے، اور اس طرح کی موسیقی، اس طرح کے ایونٹس ماشاءاللہ میں نے بہت انجوائے کیا، اور سبھی نے بہت انجوائے کیا. کرونا کے بعد بڑا اچھا لگا، یہاں برنگم میں قوالی ہو رہی ہے اور لوگ بڑے محفوظ ہو رہے ہیں اس سے، کیونکہ فیملی کی گیٹ ٹو گیدرنگ ہے، تو بڑی دیر کے بعد لوگوں کی گیدرنگ ہوئی ہے. قوالی جو ہے وہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کے جو بزرگ اور صوفیاء اکرام ہیں، یہ ان کا ایک حسن تھا ہماری ثقافت پر، جو آج بھی جو ہے وہ ہمارے ایمان کو جو ہے وہ رونق بخشتا ہے. اور یقیناً ہمارے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس طرح کے قوال جو ہیں وہ آج بھی ہماری اہم ترین ثقافت کے اس پہلو کو اجاگر کیے ہوئے ہیں. بہت عرصے بعد ایسا کوئی ایونٹ ہوا ہے جہاں پاپ میوزک کے بعد قوالی کو، صوفیاء کرام کو لوگ جان رہے ہیں. تو میرے خیال سے ایسے کلچرل شو ہونے چاہیے جو ہمارے ورثے کو، ہماری وراثت کو فروغ دیں. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور اتنا ڈفرینٹ ہے، اور جو خوشی کی مجھے بات لگی ہے کہ یہاں پہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں، وہ خوب انجوائے کر رہی ہیں، ہم سبھی. صوفیانہ کلام پیش کرنے والی خاتون نعت خواں آمنہ سلطانی اور چاند علی قوال کا کہنا تھا کہ صوفیانہ کلام اور قوالی کے ذریعے بر صغیر میں اسلام کو فروغ ملا. ہم چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں موجود نئی نسل اس طرف راغب ہو تاکہ ہمارے بچوں کو ہمارے خطے کے کلچر کا علم ہو سکے. یہی جو صوفی پیغام ہے، اس کے ذریعے ہم جو آج کل کی نوجوان نسل ہے، آج کل کے جو ایونٹس ہیں، کوشش کریں کہ ہر ایونٹ میں لوگ قوالی سنیں. قوالی سنیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ خالی یہ گانا ہی نہیں، یہ ایک دین اسلام کا ایک راہ ہے جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا چلے. Amazing event today, mashallah, and through the Sufi music and the poetry of Awliya Allah, we can deliver the message to our youth, our young generation, اور اسی کے ذریعے سے ہم اسلام، محبت اور بھائی چارے کا جو پیغام ہے نہ صرف UK میں بلکہ پوری دنیا میں اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. شرکا نے کہا کہ اس قسم کی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے. صوفیانہ کلام اور قوالی سن کر روح کو سکون ملتا ہے. عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. اسکاٹ لینڈ میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. نمائندہ 92 نیوز شاہد میر سے گفتگو کرتے ہوئے سیاسی جماعتوں کے کارکنان کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. جی، اس وقت میرے ساتھ گلاسکو میں موجود ہیں رانا آصف، جو کہ اسکاٹ لینڈ میں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر انس رانا بھی موجود ہیں. ان سے اور ان کے ساتھیوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ حکومت نے یہ جو 2 دن پہلے اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور 60 الیکشن جیتنے کے 60 ڈیز کے بعد وہ اپنی نیشنلٹی کو ودرا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے، اور ووٹ کا حق جو ملا اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب، آپ بتائیں کہ جو بل پاس ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، ووٹ بھی دے سکتا ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی جناب شاہد میر صاحب، آپ نے یہ بڑا اچھا مدعا، تو بڑی مجھے خوشی ہے اس بات سے. اس گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ شخص کو ہم نہیں پوچھتے. ہمارے لیے، ہمارے ملک کی جو کوئی بندہ بھی ہمارے ملک کے لیے کچھ اچھا کام کرتا ہے، ہماری قوم کے لیے کچھ اچھا کام کرتا ہے، ہمیں بڑی دلی خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، چاہے نون لیگ کی طرف سے ہو.
जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम ग्लासगो की ये सारी कम्युनिटी इकट्ठी है, चाहे वो नून लीग की चाहे पीटीआई की। अगर ये इंसेंटिव पीटीआई ने लिया है कि आज उसने पाकिस्तानियों को जो कि दरे गैर में बैठे हुए हैं आजकल, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करें पाकिस्तान जाके, चाहे उन्होंने कुछ टाइम यहाँ पे गुजारा लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा होता है, तो वो चाहते हैं कि जाके पाकिस्तान में किसी हवाले से अपना कंट्रीब्यूट कर सके, अवाम को अपना कोई ना कोई हक दिला सके, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दुनिया को देखा होता है। और लेकिन पहले दुख की बात थी कि अगर कोई पाकिस्तान इलेक्शन लड़ता तो उसका फ्यूचर तबाह कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी नेशनलिटी उसकी फैमिली के साथ जुड़ी होती थी, उसका सारा फ्यूचर, उसका बिजनेस, उसकी हर चीज रिस्क पे चली जाती है अगर वो नेशनलिटी को खत्म करता। बहुत सारे दोस्तों की मिसालें हमारे पास हैं कि अगर उन्होंने इलेक्शन बाद में लड़ने से पहले नेशनलिटी उनकी चली गई, बाद में इलेक्शन हार गए और वो अवाम के लिए भी कुछ ना कर सके और अपनी लाइफ का फ्यूचर भी उनके लिए काफी उसमें चेंजेस आ गई। तो मैं बड़ी खुशहाल चीज है, बड़ा दिली खुशी हुई है इस चीज से कि कल को अगर हमारे पाकिस्तानी यहाँ के रहने वाले अगर पाकिस्तान जाके खिदमत करना चाहे, सियासत में हिस्सा लेना चाहे, वहां पे इलेक्शन लड़ना चाहे, तो उनके पास चॉइस होगी कि वो इलेक्शन लड़े। अगर वो जीत जाते हैं, अगर उनको लगता है कि वो अपनी खिदमत कर सकते हैं और उस पर वो मुतअम्मल कर सकते हैं हर चीज को, तो वो उसके बाद नेशनलिटी को खैराबाद कह सकते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं वो जीते नहीं है और अवाम ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो अपनी नेशनलिटी उसको बरकरार रखते हुए वापस अपने नॉर्मल हालात में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इसका क्रेडिट पीटीआई को जाता है। थैंक यू वेरी मच। जी अनस राम साहब, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के, आप क्या कहेंगे इलेक्शन जो अब ओवरसीज पाकिस्तानी लड़ सकता है और वोट भी डाल सकता है, आप क्या कहेंगे इन बिल्स के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। और जैसे कि आपने आज देखा कि नून लीग और पीटीआई के कुछ लोग यहाँ और कम्युनिटी गैदर हुई है। आज 92 चैनल भी गवाह है, आप भी गवाह है कि जो नून लीग के जितने भी सपोर्टर हैं एज ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी इस बात को सहरा रहे हैं दो कि नून लीग ने इसके मुखालिफ वोट डाला है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है इमरान खान की और पीटीआई की भी। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत से ओवरसीज ऐसे लोग हैं जो जाके वहां इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हम यहाँ से जब यहाँ के मामलात को देखते हैं तो हमें सेंस है जो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने जाएगा इंशाल्लाह वो अच्छा बेटर कंट्रीब्यूट करेगा। शुक्रिया जी। आपने सुना कि नून लीग और पीटीआई के जो ओवरसीज पाकिस्तानी स्कॉलर में रहते हैं उन दोनों रहनुमाओं का यही कहना है कि ये एक अच्छा इक़दाम है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के जरिए या इलेक्शन लड़ने के जरिए अहमियत दी गई है। जी ह्यूस्टन में कराची की हबीब यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग की तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें 1 घंटे के अंदर $4 लाख के अतियात जमा हो गए। यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी ने हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में प्रेजेंटेशन दी और पाकिस्तान में आला तालीम की सूरत हाल पर रोशनी डाली। मजीद तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट। ह्यूस्टन में कराची की हबीब यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 1 घंटे में $4 लाख के अतियात जमा कर लिए गए। हबीब यूनिवर्सिटी जदीद तकादो से हम आहंग मियारी तालीम की फराहमी के बाइस समंदर पार पाकिस्तानियों की तवज्जो का मरकज बन गई, जिसके लिए पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौके पर हबीब यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी ने हबीब यूनिवर्सिटी के बारे में प्रेजेंटेशन दी और पाकिस्तान में आला तालीम की सूरत हाल पर रोशनी डाली। So Pakistan is those 2 green boxes, which is basically a steep drop. So it's perhaps the least complicated aspect of national development and how they correlate well with higher education. मारूफ पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस टाइकून शौकत धनानी का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वतन अजीज में आला तालीम के हुसूल को सहल बनाने के लिए समंदर पार पाकिस्तानियों की माली मावरत अहम किरदार अदा कर सकती है। दिस इज टू सपोर्ट हायर एजुकेशन। पाकिस्तान में लोग बहुत सारी कॉजेज सपोर्ट करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए ये पहली कॉज है। यहाँ पे इस वक्त 550 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। हम समझ रहे थे कि 300 लोग होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है ह्यूस्टन से, और हम कोशिश करेंगे कि हायर एजुकेशन को सपोर्ट करें यहाँ से ह्यूस्टन से, क्योंकि इसी तरह हम सोसाइटी को चेंज
चेंज कर सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों की तकदीर बदल सकते हैं। इस्तकबालिया कमेटी के सरबराह मुमताज़ माहिर नफ्सियात डॉक्टर आसिम का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानी आला तालीम की सहूलतों के फ़रोग में माली मुआवनत करके मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दे आर हियर एंड दे कैन सपोर्ट हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, especially Habib University in Karachi, because they can, first and foremost, financially, they can support, and we are doing a lot for the scholarships. People are signing up for the scholarships for the students in Karachi. मुमताज़ मिज़ाह निगार अनवर मकसूद ने अपने मिजाज तकरीब के शुरका को हंसने पर मजबूर कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में दाल और गोश्त से महंगी तालीम है। क्या शौक की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, थे जमा कलम कागज पर कुछ न लिखा जाता। चीन के अलावा तकरीबन सारे मुल्क देख चुका हूँ। चीन इसलिए नहीं गया कि चीन खुद पाकिस्तान आ गया। ए लेवल, ओ लेवल और ट्यूशन ने अमीरों को गरीब कर दिया। ए लेवल और ओ लेवल और ट्यूशन ने अमीरों को गरीब कर दिया है। अमीर घराने के बच्चों के लिए सांस लेने से ज्यादा ट्यूशन जरूरी है, उनके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। दौरान तकरीब शुरका ने दिल खोल कर हथियात दिए और आइंदा भी यूनिवर्सिटी की माली मावनत के लिए अपने ताउन का यकीन दिलाया। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, ह्यूस्टन। IBMC UAE की जानिब से दुनिया की सबसे बड़ी हाइब्रिड ग्लोबल गोल्ड कन्वेंशन दुबई में मुनक्किद की गई है। कन्वेंशन में 50 ममालिक के वफूद ने शिरकत की। गोल्ड कन्वेंशन का मजीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। IBMC UAE के ज़ेरे एहतमाम दुबई में हाइब्रिड ग्लोबल गोल्ड कन्वेंशन जारी है। कन्वेंशन के पहले मरहले में इस बात पर जोर दिया गया कि गोल्ड की ट्रेड को किस तरह महफूज बनाया जा सकता है और सोने की गैर कानूनी तिजारत के सद्देबाब के लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है। अमारात की 50वीं सालगिरह के मौके पर इटली ने अपनी गोल्ड हिस्ट्री के हवाले से शुरा को आगाह किया। इस मौके पर IBMCA के CEO सजीद कुमार पीके का कहना था कि कन्वेंशन का मकसद UAE को सोने की तिजारत के हवाले से एक काबिले एतमाद गोल्ड हब बनाना है। E-marketplace trade process is most important. That is providing the information, providing the opportunity to the all classes. You know, if you are saying that the traders or the exporters or importers or mining companies or refineries or jewelry owners, all people are getting the now the secured platforms. That's the e-marketplace trade flow system that is safe and secure and transparent. And if we are ending this today's the global gold convention, this will give the more confidence level to the investors and public to come into this gold industry and taking all benefits. सजीद कुमार पीके का मजीद कहना था कि कन्वेंशन बहुत कामयाब रहा। 50 से जायद ममालिक ने अमारात की मार्केट पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। ग्लोबल गोल्ड कन्वेंशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से मुनक्किद किया गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।